हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। सुबह हो गई है। करंट अफेयर का डेली सेशन लेके आ गया हूँ मैं प्रैक्टिस का एमसीक्यू, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और या फिर आप किसी भी सी, डी एंड बी ग्रुप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है ये सेशन। और इसमें हम कराते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टॉप 10 क्वेश्चन की, और ये टॉप 10 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही मोर देन इनफ रहते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है। ऐसे ही कंटेंट को डेली एंजॉय करने के लिए रजाई में बैठकर एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये है भाई पाठ्यम, और ये है आपके करियर में आपका साथी। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा करना चाह रहे हैं जहां आपको नॉलेज की जरूरत है, तो ये आपका साथी है पाठ्यम। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज बालाजी का नाम लेके। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का। किस भारतीय संस्थान को एफटी मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईएम बेंगलुरु का हो जाएगा। ये पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पर है और पूरे विश्व के अंदर 28वें पायदान पर आया है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में एक्सएल एयूवी घोस्ट शाग एआई संचालित पनडुब्बी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबरा, एंड वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे वहाँ के। ठीक, पहले क्वेश्चन में टिक कर देना थोड़ा, ताकि आप लोगों को पीपीटी में साफ दिखे। ठीक, एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 3। हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से की गई है। तो मध्य प्रदेश से शुरू की गई, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। ठीक है, अब भोपाल में एक भोजताल भी पड़ता है, कभी आपसे पूछ लिया गया तो याद रखना है, भोपाल, भोपाल से भोजताल। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मोहन यादव की सरकार हो जाएगी और मंगूभाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, यानी कि राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क एंड कुछ टाइगर रिजर्व है, जो आपको एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ याद भी हो जाएंगे, और आप सीक्वेंस में मैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ना है। ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा, पन्ना, कूनो और पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, इतना समझना। आपको एक माइंड में कभी कहीं क्वेश्चन आया ये, तो क्लिक करेगा कि भाई कान्हा कहाँ का नेशनल पार्क है, ये भाई मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में भारत को डब्ल्यूआईपीओ के वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वां स्थान मिला है। कौन सा? 38वां स्थान मिला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन इसका डब्ल्यूआईपीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसकी स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1967 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मैंने अपने वीकली सेशन में भी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविकांत मिश्रा। ये आपको याद रखना, कहीं ना कहीं से डेफिनेटली पूछा जाने वाला है आपको ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने प्रारंभ किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 1957 के अंदर। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके जो डीजी एंड डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे श्री अभय कुमार श्रीवास्तव, इसके डीजी हो जाने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में एआई मंत्री डायलअप भैया, जो मनुष्य हैं, जो आम जनमानस है, उनसे तो पॉलिटिक्स समझ नहीं रही है। ठीक है, अब एक ऐसा देश भी आ गया जिसने भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को अपना मंत्री एक पद दे दिया, अपनी सरकार में एक मंत्री का पद दे दिया है। उस एआई रोबोट का नाम है डायला। ठीक है, और ये कौन सा देश है? देखना, ये कौन सा देश है? ये है अल्बानिया। अल्बानिया देश ऐसा पूरी दुनिया में इकलौता बन गया है पहला, जिसने एक एआई मंत्री को नियुक्त किया है। और ये किससे डील करेगी? यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है ना, उससे डील करने वाली है। भाई हमारे भारत से ले जाओ एक दो मंत्री, कम पड़ रहे हैं तो बहुत सारे हैं जिनका कुछ काम है नहीं, सिर्फ टीवी पे अगर बोलना होता है और कुछ करना नहीं होता है, तो भाई एआई वीआई छोड़ो,
हमारे यहाँ से ले जाओ, रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत है मंत्रियों के, कैसा मंत्री चाहिए, एक से एक, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, सारे अवेलेबल है, ठीक है। बोलेंगे बहुत कुछ, करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। आपकी तो ये कमांड मानेगी, वो कमांड भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अल्बानिया ने किया है, तो अल्बानिया की कैपिटल हो जाएगी तिराना, एंड यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी अल्बानियन लैक, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, 44वीं एससीओ रैट्स काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, एससीओ रैट्स, ठीक है। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रैट्स की जो काउंसिल की बैठक है कहाँ पर, किर्गिस्तान के अंदर, और वो भी किर्गिस्तान में चोलपोन नामक एक स्थान है वहां पर, किर्गिस्तान में चोलपोन नामक एक स्थान है वहां पर आयोजित की गई है बैठक, ठीक है। तो भाई आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ठोको यार, क्या वेट कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब ठोको, एंड स्पेशली बेल आइकन भी प्रेस कर दो भाई। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे मैं आपके लिए इतने अच्छे से कंटेंट बना के लाऊंगा जो आपकी टीचिंग, आपकी जो स्टडी में काम आने वाला। भाई सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, दबा के कमेंट करो, शेयर करो, एंड लाइक भी जरूर करो, ताकि और लोग भी आपके जैसे फायदा उठा सके इस वीडियो का अपने भविष्य निर्माण में, ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा इसका, हाल ही में आईईसी की 89वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे देश भारत के अंदर ही कंप्लीट हुई है। अब आईईसी मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1906 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे आज के टॉप 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन, जो कि आपको मे भी अच्छे ही लगे होंगे, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और नहीं पूछेंगे तो आपकी नॉलेज तो बूस्ट हो ही रही है, ये नहीं पूछे जाएंगे तो कोई और पूछे जाएंगे, पूछे जरूर जाएंगे, तो बने रहिए। और हाँ, अगर सपने पूरे करने हैं तो पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए जगना होगा, और जगने के लिए डेडिकेशन चाहिए, और डेडिकेशन आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पाठ्यम पर, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये है क्यूआर कोड, इसको स्कैन करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, और हमारे साथ अपनी तैयारी के सफर में जुड़ जाइए। यहाँ आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो वीडियो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगी, पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे, जितने भी होंगे जो सेशन है उनके पीडीएफ लिंक आपको यहीं पर मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर की वीडियो लिंक एंड यहाँ के जो पीडीएफ लिंक है वो भी मिलेंगे, और जितने भी अपडेट रहने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, कौन सा एग्जाम आ रहा है या कोई नोटिफिकेशन आया उसका ब्रेकडाउन देखना है, तो वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, वो यहीं पर आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके ख़त्म करते हैं आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पाठ्यम पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए आप। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।